वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईटी कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स को। आईटी कोड 402 में टोटल आपको 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में टोटल 5 यूनिट और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में टोटल 4 यूनिट, यानी कि आईटी कोड 402 में टोटल आपको 9 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूनिट नंबर 5 जो कि पार्ट ए का लास्ट यूनिट है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से सभी कुछ सारे टॉपिक्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे एक सिंगल वीडियो में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, एमसीक्यू, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैक माई सीबीएसई नाम है, यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स का एमसीक्यू, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक जगह पर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना समय को गंवाते हुए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और आज के बाद आपका यह चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को भी बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सेशन 1 की। तो सेशन 1 में आपको पढ़ना है सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। आपका सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो पता है कि आप जहाँ रहते हैं, आपके फ्रेंड जहाँ रहते हैं, आप अपने मित्र, दोस्त, रिलेशन जिसके साथ भी बनाते हैं, सारा सोसाइटी में आता है। और इन्वायरमेंट क्या है, जो आसपास में आपके पेड़ पौधे, जो आसपास में जो आपके नदी, तालाब, जो जंगली जानवर है, पक्षियाँ है, सभी कुछ आपका इन्वायरमेंट में आता है। तो दोनों के बीच में आपका रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। तो जहाँ पर सोसाइटी रहती है वहाँ पर पॉल्यूशन होगा और वो बेसिकली हार्म किसको करती है, इन्वायरमेंट को हार्म करती है। तो यही बेसिकली आपका रिलेशन है कि जो सोसाइटी है वो इन्वायरमेंट से कुछ लेती है और बदले में क्या देती है, मैक्सिमम उसे पॉल्यूशन देती है। तो यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स को एक जगह पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट में किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेशन है कि आप सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं वे इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ लेते हैं, चाहे वो आप फूड की तरह से ले, चाहे वो आप मिनरल्स की तरह से ले। तो आप इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ लेते हैं और उस रिसोर्सेज को आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आज के जनरेशन को तो सारा सामान मिले, सारे रिसोर्सेज मिले और फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी हम बचा करके रखें, उसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल सा शब्दों में यही होता है कि आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी आप सामान को बचा करके रखें, उसे ही हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देख लिए आप इसके डेफिनेशन से ही कि इसकी कितनी आवश्यकता है। आप जो भी सामान जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी यह दायित्व बनती है कि आप इसको आगे के जनरेशन के लिए भी बचा करके रखें। तो इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो अभी आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो इम्पॉर्टेंस भी आपको वहीं से पता चल जाता है कि अगर आप अभी का जनरेशन ही सारी रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, अगर आप पेट्रोल, डीजल, कोल सभी कुछ को एक बार में यूज़ कर लेते हैं, वाटर को यूज़ कर लेते हैं, तो आने वाले जनरेशन को नहीं मिल पाएगा, उसको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा और उसको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। मान के चलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड जिसमें एक ऐसा प्रोडक्शन करे कि आज के ज़माने को भी तो मिल रहा है और साथ ही साथ फ्यूचर के ज़माने यानी फ्यूचर के जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल सिस्टम है, उसको हम हार्म नहीं पहुंचाए। तो इस तरह से आपने देखा इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोगों को कोई भी चीज़ को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि आने वाले जनरेशन को भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम है, जो कि सबसे पहला फूड का। तो यहाँ पर देखिए जब आप किसी फूड को ग्रो करते हैं
तो बेसिकली हमारा ये मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो कर सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, HYV सीड को यूज़ करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं। इसके कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉइल का वो कम हो जाता है और सॉइल धीरे धीरे उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होने लगेगी और आगे चल के उपजाऊ नहीं बचेगा और वहाँ पे खेती कम होने लगेगी। तो ये देखें कि आज की जनरेशन क्या कर रही है, सॉइल को बर्बाद कर रही है केमिकल्स को यूज़ करके, और नेक्स्ट जनरेशन को इसी चीज़ का लाभ अच्छे से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। तो जो मैक्सिमम फैक्ट्रीज़ हमारे इंडिया में चलती है, हमारे वर्ल्ड में चलती है, वो उसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है और उसी वाटर को बिना किसी तरह का प्यूरिफाई किए हुए हम लोग नदियों में, तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे कि वाटर गंदा हो रहा है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे नदियों में किस तरह से जल जमाव हो रहा है, किस तरह से लोग उसमें कचरा फैला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वाटर गंदा हो रहा है, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो आपको तो मिल रहा है लेकिन आने वाले जनरेशन को वाटर बिल्कुल नसीब नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल की। तो अभी आपको बात किए थे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये भी एक फ्यूल है और इस फ्यूल को अगर आप आज ही ख़त्म कर देंगे तो क्या आने वाले जनरेशन को फ्यूल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ये हमें बताना चाह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल 3 तरह के बहुत मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो फूड का प्रॉब्लम है, हमें खेत को अच्छे से बचा करके रखना है। दूसरा है वाटर का, कि वाटर को बर्बाद नहीं करना है। और तीसरा है फ्यूल का, कि एक बार फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो आने वाला जनरेशन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखिए ज़रूरत क्या होती है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या क्या है, किस किस तरह से हम इसको इम्प्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम यूज़ करिए, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट मत कीजिए, उसको बर्बाद मत करिए। जब ज़रूरत पड़े तब आप उस रिसोर्स को यूज़ करिए। दूसरा है रिसाइकलिंग, रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल। जब आप सामान को यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल मिलता है उसको वापस से रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जो रिसोर्स को हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, बायो रिसोर्सेज हो गया, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को साइंटिफिक तरीके से इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि इसको आने वाले जनरेशन को इससे बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है प्लांटिंग मोर ट्रीज़। हम लोग जितना प्लांट लगाएंगे, ग्रीनरी फैलाएंगे, उससे क्या होगा, आपका जो धरती है और भी अच्छा रहेगा, फ्रेश एयर मिलेगा, वाटर की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से सस्टेनेबल आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जब आप कोई सामान को यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि वो सामान आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली मिले, बायोडिग्रेडेबल मिले, ताकि आपका इन्वायरमेंट इससे अफेक्टेड नहीं हो पाए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको ध्यान रखिए कि उससे नेचर को हार्म नहीं मिले, नेचर उससे किसी तरह का अफेक्टेड नहीं हो। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको कंसीडर करके रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस किस तरह से आप कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हर तरह से अलग अलग सरकार, अलग अलग जो कम्युनिटी होती है, एक गोल तय करती है, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल है जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यूयॉर्क में हुआ था सितंबर 2015 में। उनका एक गोल था कि 2030 तक में हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेना होगा और मैक्सिमम कंट्रीज़ को प्रोत्साहित करना होगा कि वे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कब हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था और सितंबर 2015 में। उनका लक्ष्य था 2030 तक का कि उस टाइम तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा दे देंगे। द 17 SDGs have made with the aim to take care of important issues facing business, government and society. Some of these issues are poverty, gender equality, water use,
एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो वहाँ पे जो एजेंडा उठाया गया, उस एजेंडा में बेसिकली ध्यान दिया गया कि पॉवर्टी को ध्यान में रखा जाए, जेंडर इक्वालिटी को, वाटर यूज़ को, एनर्जी को, क्लाइमेट को, बायोडाइवर्सिटी को, सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे ताकि आने वाले जनरेशन को भी बहुत ही अच्छे से इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। कौन कौन से ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यानी कि कदम उठाए गए, वो तो प्लान था लेकिन अभी तक के कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बीच बीच में ऐसा मुहिम निकालती है कि हम लोगों को प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए और प्लास्टिक को हटाने के बाद अब हम लोगों को बायोडिग्रेडेबल बैग्स को यूज़ करना चाहिए। तो इसी के एवज में आप देख सकते हैं जो मिस्टर अवस्थ है वो क्या किए थे, एक फाउंड किए थे एक सामान को, एक ऐसे मटेरियल को जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल था, यानी कि जब आप उसको मिट्टी में रखेंगे तो वो गल जाएगा। तो 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाए ताकि जब आपका बैग का यूज़ हो जाता है तो उस बैग को आप मिट्टी में दबा दीजिए, वो पूरी तरह से गल जाएगा, उसे ही कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद क्या हुआ, एक और इनिशिएटिव लिया गया बहुत ही बड़ा जो कि नारायण पीसापत्ती के तरफ से लिया गया था। उन्होंने क्या किया कि हम लोग प्लास्टिक के स्पून फॉर्क्स को यूज़ करते हैं तो उसको हटा करके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से, यानी जो ग्रेन्स है, जो आप पत्ते हैं, जो ग्रेन्स है उनसे बनाया गया ताकि जब आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ आप इस चीज़ को भी खा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप नहीं भी खाते हैं तो उसको अगर आप मिट्टी में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे वो दब जाएगा और वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा और उससे सॉइल में रिचनेस आएगा और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की बढ़ोतरी होगी। तो ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टिक बैन करके बायोडिग्रेडेबल बैग्स लाए गए। दूसरा क्या है, प्लास्टिक के स्पून फॉक्स को हटा करके ग्रेन्स से बने हुए फॉक्स और स्पून को यूज़ किया गया। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ आपको बेसिक प्रोसेस बताए गए हैं, जैसे कि जब आप फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, वर्मी कंपोस्टिंग करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस को बढ़ावा दे सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स को कम करना चाहिए, फर्टिलाइज़र को कम करना चाहिए और जितना हो सके मैन्यूअर और जो ऐसी चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो फ्यूचर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसे हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। सेशन 2 में अब आपको पढ़ना है आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा क्या रोल है। अभी तक हम लोगों ने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, उसका बेनिफिट क्या है, किस तरह से उसको पालन करेंगे, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा क्या रोल है, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अपना योगदान दे सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी अचीव हो सकता है जब ईच एंड एवरी सिटीजन इस पे लगे रहे, एक एक व्यक्ति इसको करने के लिए तत्पर रहे, उसमें हेल्प करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तभी ये चीज़ पॉसिबल है जब एक एक पर्सन उसको अचीव कर सके, एक एक पर्सन उसको करने के लिए तत्पर रहे। इसके लिए आपको करना क्या क्या है, कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पर डिस्कस की गई है। सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, जब आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी, एजुकेशन अच्छा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कौन सा चीज़ हार्मफुल है और कौन सा चीज़ आपके लिए बेनिफिटेड है। तो जो आपका बेनिफिटेड है उसको आप लीजिएगा और जो हार्मफुल है उसको आप हटा दीजिएगा। तो ये कब आएगा, जब आप एजुकेशन लीजिएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर स्कूल में जाइए, अपने फ्रेंड को इनकरेज करिए कि आप जाइए स्कूल में। जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए उनको वापस से स्कूल में बुलाइए। तो यानी कि ओवरऑल आप स्कूल की तरफ बच्चों को लाइए, पढ़ने में हेल्प करिए ताकि वे लोग भी इसके बारे में जानकारी ले सके। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो आप भी इसमें क्या कर सकते हैं कि आप पानी को स्वच्छ रखिए और सैनिटेशन यानी कि पानी और स्वच्छता में आप ध्यान दे सकते हैं। बेसिक लेवल पे, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बढ़ेंगे तो आप अपने गली मोहल्लों को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो एनर्जी आप यूज़ करते हैं उसको क्लीन और अफोर्डेबल यूज़ करेंगे, इससे बहुत ही बड़ी बेनिफिट मिल सकती है। जैसे कि सोलर एनर्जी को यूज़ करना और आपका विंड एनर्जी को यूज़ करना। इस तरह के एनर्जी को अगर आप यूज़ करते हैं तो वो सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और वो बार बार बन सकता है आपके इन्वायरमेंट पे। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे कि फ्यूल में कोल हो गया, इसको कम से कम यूज़ करिए क्योंकि एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसको आप नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है
डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में आप क्या क्या कर सकते हैं, और आपको डिसेंट वर्क यानी कि आप एक अच्छे व्यक्ति की तरह अच्छे अच्छे काम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा करें और एक अच्छा जॉब ले, या तो आप एंटरप्रेन्योर बने, किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स बने, ताकि क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। उसके बाद सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे काम करिए ताकि सोसाइटी भी उसमें वर्क हार्ड कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, लर्न एंड डेवलप स्किल्स टू ऐड द वैल्यूज़ इन आवर कम्युनिटी। आपको स्किल्स सीखना होगा ताकि आप वैल्यू को कम्युनिकेट कम्युनिटी में फैला सके। तो आपको स्किल सीखिए ताकि अलग अलग चीज़ों को आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। समाज में इनइक्वालिटी को आपको हटाना है, उसके लिए करना क्या होगा कि एक दूसरे को हेल्प करिए, सभी से फ्रेंडशिप रखिए और सभी के साथ खेलिए, सभी के साथ काम करिए, किसी के तरह भेदभाव मत करिए, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, किसी भी तरह का आपको रंग भेद में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। तो इनइक्वालिटी पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ का मतलब कि गठन हो सकता है, जैसे कि उस जगह पर बहुत ही अच्छे से जो मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, जैसे कि स्विच ऑफ कर दिया जाता है लाइट फैन को जब उसका यूज़ नहीं किया जाए, नेचुरल लाइट को जितना हो सके उसको यूज़ करिए, एलईडी बल्ब को यूज़ करिए ताकि कम से कम एनर्जी को यूज़ किया जाए, एनर्जी को बर्बादी नहीं किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। आप एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों बनिए। कोई भी सामान यूज़ करते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। इन सारी बातों को एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर आपको ध्यान में रखना है कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा आपको यूज़ नहीं करना है। आपको जब भी बाज़ार जाइए क्लॉथ वाले बैग को यूज़ करिए, प्लास्टिक बैग को अवॉइड करिए। और भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉथ हो गया, बुक हो गया, फर्नीचर हो गया, इसको आप डोनेट करिएगा। तो इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को पाने के लिए, जैसे बुक के लिए, वो पेड़ की कटाई नहीं करेगा क्योंकि आप उसको डोनेट कर दिए तो उसकी फुलफिलमेंट हो गई। उस तरह से सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल लोकल ग्रोअर्स से लीजिए। इससे क्या होगा कि जो लोकल होते हैं वो मार्केट से आने मतलब कि फील्ड से आने के बाद डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो प्रिजर्व करके बेचते हैं। तो प्रिजर्व को थोड़ा सा कम करिए और जो लोकल सीजनल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से यूज़ करिए। जो आपके घरों में टैप्स है, पाइप्स है, उसमें लीकेज हो रहे हैं उसको आप बंद करिए और उसको पानी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। जो भी गार्बेज को आप डिस्पोज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसके पहले जिस तरह का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं कम से कम आप उसे ट्रीट कर देना चाहिए। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो ऑन लैंड वाटर के बारे में देखा, ज़मीन पर जो भी चीज़ें चलती हैं उस पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिलो वाटर, जो पानी के नीचे जो प्राणी चलते, जो जीवन चल रही है, उसके अंदर जो मछलियाँ हैं, उसके अंदर जो शार्क है, फिश है, जो भी है, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। सारे चीज़ आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। जो ज़मीन पर जो लोग रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, जो पक्षी रहते हैं, सबके लाइफ को आप बचाइए, प्लांट्स को बचाइए ताकि आने वाले जनरेशन को इसका बेनिफिट मिले, उनको भी ये चीज़ देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आपने इस चैप्टर में बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। होता क्या, देखिए ग्रीन स्किल्स इसका चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें आपने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। होता क्या, क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिटेड है, सभी कुछ के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको इसी तरह से मिले। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।